Dissolving 120 gram of urea in 1000 gram of water gave a solution of density this, the molarity of the solution. हमसे पूछा क्या है, molarity पूछी, ठीक है। मोलैरिटी इसने पूछी हमसे और इससे दिया क्या है, डिसोल्विंग यानी वेट ऑफ यूरिया। इसने क्या दिया है, जो कि क्या है, सोल्यूट, ठीक है। इसने क्या दिया है, वेट ऑफ वाटर, जो कि क्या है, सोलवेंट, 1000 ग्राम्स। डेंसिटी दी है, ठीक है, और हमसे मोलैरिटी पूछा है। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है। एक तो सीधा ही फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स इंटू डी अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। ये x क्या होता है, वेट बाय वेट परसेंट होता है, और डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन ग्राम पर ml में, ठीक है। तो हम इसको दो तरीके से सोच सकते हैं। पहले हम वेट बाय वेट परसेंट निकाल लेंगे, ठीक है। डेंसिटी दे रखी है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें पता है, मोलैरिटी आ जाएगा, ठीक है। तो वेट बाय वेट परसेंट क्या होता है, वेट ऑफ यूरिया अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन, यानी वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, ये वेट बाय वेट परसेंट हो जाएगा। वेट ऑफ यूरिया 120 दे रखा है, सोल्यूशन का वेट कितना है, इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 1200 अपॉन 112, ठीक है। अब इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, मोलैरिटी इक्वल्स टू 10 इंटू 1200 अपॉन 112 गुना में डेंसिटी कितनी है, 1.15, ठीक है। और मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 60, ठीक है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आंसर आएगा, इसको सोल्व करके देख लेते हैं। 0, इसको काट देते हैं, कितने से कट जाएगा, 2, ठीक है। और ये 2 पॉइंट से ये 2 0 गई, तो अभी अपने पास क्या बच गया, 2 इंटू 115 अपॉन 112। इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको अगर हम सोल्व करेंगे, 2 इंटू 115 डिवाइड बाई 112, 2.05 आ जाएगा, ठीक है। तो अपनी ये मोलैरिटी आ जाएगी। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी हम सोच सकते हैं, वो यूनिटरी मेथड लगा के कर लेंगे। ये तो हमने सीधा फॉर्मूले का यूज कर लिया। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोच लेंगे, इसने डेंसिटी दे रखी है, ठीक है, और इसने क्या दे रखा है, वेट ऑफ सोल्यूट दे रखा है। तो मोलैरिटी क्या होती है, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मोल ऑफ सोल्यूट निकाल लेंगे पहले, ठीक है। क्या दे रखा है, 120 गिवन वेट है अपॉन 60 मोलर वेट है, 2 मोल आ गए, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो हमारे पास क्या है, मास ऑफ सोल्यूशन है। मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, 1000 तो पानी का है प्लस 120 यूरिया का है, तो ये कितना आ गया, 1120 ग्राम्स। अब डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, 1120, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अपन निकाल लेंगे, और डेंसिटी कितनी रखिए, 1.15 ग्राम पर ml। तो यहां से वॉल्यूम आएगी ml में, ठीक है। तो वॉल्यूम कितनी आ गई ml में, वॉल्यूम आ गई 1120 अपॉन 1.15, ठीक है। अब दोनों पुट कर देंगे, मोल कितना आया, 2 आया, ये कितनी आई, 1120 इंटू 1.5 इंटू 1000, ठीक है। इस कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे तो देखो ये मोटा मोटा वही कैलकुलेशन हो गया जो अपना था, ये कट गया, ठीक है। ये 2 0 से ये पॉइंट गया, ठीक है, ये वही आ गया, 2 इंटू 115 डिवाइड बाई 112,
ठीक है, ये कितना आ जाएगा 2.05। हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोच सकते थे और इस क्वेश्चन को वैसे भी कर सकते थे, ठीक है।